बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआहदुल क़ुरआन फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लहु अशद्दु तफ़स्सियम मिनल इबिली फ़ी उक़ूलिहा। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि कुरान शरीफ की खबरगिरी किया करो। कसम है उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि कुरान पाक जल्द निकल जाने वाला है सीनों से बनिस्बत ऊँट के अपनी रस्सियों से। यानी आदमी अगर जानवर की हिफाजत से गाफिल हो जाए और वो रस्सी से निकल जाए तो भाग जाएगा। इसी तरह कलाम पाक की अगर हिफाजत न की जाए तो वो भी याद नहीं रहेगा और भूल जाएगा। और असल बात यह है कि कलामुल्लाह शरीफ का हिफ्ज़ याद हो जाना दर हकीकत ये खुद कुरान शरीफ का एक खुला हुआ मौजिज़ा है, वरना इससे आधी तिहाई मिकदार की किताब भी याद होना मुश्किल ही नहीं बल्कि करीब ब महाल है। इसी वजह से अल्लाह ताला शानहू ने उसके याद हो जाने को सूरह कमर में बतौर एहसान के जिक्र फरमाया और बार बार इस पर तंबीह फरमाई है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर कि हमने कुरान पाक को हिफ्ज़ करने के लिए सहल कर रखा है, आसान कर रखा है, कोई है हिफ्ज़ करने वाला। साहिब जलालैन ने लिखा है कि इस्तिफ़हाम इस आयत में अम्र के माने में है, यानी पूछना मकसूद नहीं है बल्कि हुक्म देना मकसूद है कि याद कीजिए, हिफ्ज़ कीजिए। तो जिस चीज़ को हक़ ताला शानहू बार बार ताकीद से फरमा रहे हो उसको हम मुसलमान लगव और हिमाकत और बेकार इज़ात वक्त से ताबीर करते हो। इस हिमाकत के बाद फिर भी हमारी तबाही के लिए किसी और चीज़ के इंतज़ार की ज़रूरत बाकी है। ताज्जुब की बात है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अगर अपनी याद से तौरात लिखा दें तो उसकी वजह से अल्लाह के बेटे पुकारे जावे, यानी यहूदी उनको अल्लाह के बेटे पुकारते हैं। और मुसलमानों के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने इस लुत्फ़ एहसान को आम फरमा रखा है तो उसकी ये कदरदानी की जावे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बिल जुमला ये महज हक़ ताला शानहू का लुत्फ़ इनाम है कि ये याद हो जाता है कुरान शरीफ। उसके बाद अगर किसी शख्स की तरफ से बेतवज्जुही पाई जाती है तो उससे भुला दिया जाता है। कुरान शरीफ पढ़कर भुला देने में बड़ी सख्त वाइद आई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझ पर उम्मत के गुनाह पेश किए गए, मैंने उससे बढ़कर कोई गुनाह नहीं पाया कि कोई शख्स कुरान शरीफ पढ़कर भुला दे। दूसरी जगह इरशाद है कि जो शख्स कुरान शरीफ पढ़कर भुला दे कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में कोढ़ी हाजिर होगा। जमुल फवाइद में रजीन की रिवायत से आयत झैल को दलील बनाया है। इक़राऊ इन शिअ्तुम, अगर तुम चाहो तो ये आयत कुरान शरीफ की पढ़ लो। इसके दलील में क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा। जो शख्स हमारे जिक्र से एराज करता है उसकी जिंदगी तंग कर देते हैं और कयामत के लिए रोज उसको अंधा उठाएंगे। वो अर्ज करेगा कि या अल्लाह, मैं तो आंखों वाला था, मुझे अंधा क्यों कर दिया? इरशाद होगा, इसलिए कि तेरे पास हमारी आयतें आई और तूने उसको भुला दिया। बस आज तू भी इसी तरह भुला दिया जाएगा, यानी तेरी कोई इयानत मदद नहीं होगी।